खबर आपको दें कि ऑडियो लीक्स कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा कमीशन के दीगर इजलास में शरीक हैं। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपके पास अदालती हुक्म की कापी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी फरहम कर दी। ऑडियो लीक्स कमीशन का दूसरा इजलास का आगाज हो चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और कमीशन के दीगर अरकान इजलास में शरीक हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, अब तक क्या पेशरफ सामने आई है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, अटॉर्नी जनरल इस कमीशन के सामने पेश हुए तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता रोज कोई अदालती हुक्म आया है, क्या उसकी कापी आपके पास है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने जो गुज़श्ता रोज 5 मेंबर बेंच का जो फैसला था इंक्वायरी ऑडियो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जिसे में रोका गया था, वो पढ़कर सुनाया। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि इंक्वायरी कमीशन की समाअत से कबल नोटिस ही नहीं किया गया था, तो उसे काम से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फ्रीकैन को सुनकर इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि कल आप अदालत में क्यों मौजूद थे, क्या आपको कोई नोटिस हुआ था या आप वैसे ही बैठे थे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह बताया कि उन्हें ज़बानी तौर पर कहा गया था कि आप अदालत में पेश हूँ, जबकि समाअत के बाद जब हुक्मनामा कल रात आया तो उसमें उन्हें नोटिस किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और बेंच के दीगर जो लोग हैं, कमीशन के जो दीगर लोग हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इसकी मुसक्का कापी जो है वो तलब की है अदालती गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे की। इस वक्त भी समाअत जारी है। जी ठीक है, समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है। हसीब भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि ऑडियो लीक्स कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और कमीशन के दीगर इजलास में शरीक हैं। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपके पास कोई अदालती हुक्म की कापी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी फराहम की। मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन का दूसरा इजलास का आगाज हो गया है। समाअत का जो सिलसिला है इस वक्त जारी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि कोई अदालती हुक्म आया है, क्या अदालती हुक्म की कापी है। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी फराहम कर दी। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज का अदालती हुक्म पढ़कर सुना दिया। इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस नहीं दिया तो काम से कैसे रोक दिया है, ऐसा कहना था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फिरकाइन को सुनकर हुक्म जारी किया जाता है। आप क्यों कल कमरे अदालत में थे, नोटिस था या वैसे ही बैठे हुए थे, ऐसा कहना था जस्टिस फाइज का अटॉर्नी जनरल से सवाल। उन्होंने कहा कि मुझे ज़बानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों। इस पर मजीद बात करते हैं हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, बताइएगा। देखिए, जैसे आज इजलास जो था ये इसकी जो 22 मई को जो इजलास हुआ था उसकी ये दूसरा इजलास था। उसके ऊपर जो 4 लोगों को नोटिस इसके अंदर जारी किए गए थे और इससे पहले गुज़श्ता रोज 5 मेंबर बेंच ने इस जो नोटिफिकेशन था हुकूमत की जानिब से इस कमीशन बनाने का, उसे मुअत्तल कर दिया गया था। जबकि जो 22 मई की कमीशन की कार्रवाई थी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया था लेकिन इसके बावजूद आज चूंकि ये इजलास हो रहा है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इसके सरबराह हैं, उन्होंने ये इस्तफसार किया कि ये किस तरीके से इस कार्रवाई को रोका जा सकता है, जबकि सुना ही नहीं गया, कमीशन को नोटिस ही नहीं किया गया, इसके बावजूद इसको कैसे रोका जा सकता है। जबकि अटॉर्नी जनरल से भी ये इस्तफसार किया गया है, क्या आपको नोटिस हुआ था, जिस पर उन्होंने अदालत को ये बताया कि उन्हें नोटिस अदालती हुक्म आने के बाद हुआ, लेकिन वो अदालत में उन्हें जरूर बुलवाया गया था, ज़बानी तौर पर उन्हें अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया था।
जी हसीब भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रही हैं कि ऑडियो लीक्स कमीशन का दूसरा इजलास शुरू हो गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और कमीशन के दीगर इजलास में शरीक हैं। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि मेरा ख्याल है कोई अदालती हुक्म आया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपके पास अदालती हुक्म की कापी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी फराहम कर दी। तफसील बता रहे थे हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।